50 ईवीएम मांगी। आप जब बिल्कुल साफ हैं, आपके दिल में खोट नहीं है, आपकी नीयत खराब नहीं है, तो आप ईवीएम दीजिए ना, साबित तो करिए कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम में घपला नहीं होता। इसका मतलब आप एक नंबर के चोर हैं। इसी वजह से आप निर्वाचन आयोग के पास आपने जाने नहीं दिया। एडवोकेट भानु प्रताप ने जो आह्वान एक दिन से इतने दिनों से लगातार कर रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं, वही जनता आज समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतरी है। ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल उठा रही है, 2024 लोकसभा चुनाव पर बातचीत कर रही है। मेहताब हिंदुस्तानी हमारे साथ है और एक और साथी है, उनसे जानते हैं कि ये जो ईवीएम को लेकर चर्चा तेज हुई है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या मायने इसके नजर आ रहे हैं? यही सवाल रहेगा सर, क्या लग रहा है? ईवीएम को लेकर चर्चा तो तेज हो गई है, लोग भी आज सड़कों पर उतर चुके हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं सारी चीजों को? देखिए, बहुत समस्याएं हैं ईवीएम को लेकर। आज हमें अपने देश की डेमोक्रेसी और देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है और हमारे देश के तिरंगे को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जितने भी लोग हैं जो ईवीएम का विरोध करना है, किसी पे भी तिरंगा नहीं है। और जब तक हम अपना अपना झंडा उठाते रहेंगे, ऐसे ही लोग हम पर राज करते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, अपने देश का तिरंगा उठाइए। इसकी बहुत ताकत है इस झंडे की, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन है। और जब हमारे हाथ में ये होगा तिरंगा, तो अच्छों की टांगे कांप जाती है, घुटने टिक जाते हैं। अंग्रेजों के घुटने टेक दिए इस तिरंगे ने। तो इस देश को बहुत जरूरत है ईवीएम का। बहुत जो मुद्दा है वो खास है। देखिए, घेराव हुआ था निर्वाचन आयोग का। सिर्फ घेराव क्यों किया था? मैं भी वहां मौजूद था। सिर्फ ये था हमारा कि आप हमें शांतिपूर्ण पैदल मार्च करने दीजिए वहां का। मगर जब जब शांतिपूर्ण मार्च होता है या कोई विरोध होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पुलिस लगा देते हैं, या तो रुकवा देते हैं या डिटेन कर लिया जाता है। 50 ईवीएम मांगी। आप जब बिल्कुल साफ हैं, आपके दिल में खोट नहीं है, आपकी नीयत खराब नहीं है, तो आप ईवीएम दीजिए ना, साबित तो करिए कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम में घपला नहीं होता। इसका मतलब आप एक नंबर के चोर हैं। इसी वजह से आप निर्वाचन आयोग के पास आपने जाने नहीं दिया और सबको डिटेन करा दिया, जिसकी अगुवाई महमूद पिरानी। यही आता है ना सामने से कि किस किस को ये जवाब देते फिरेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, किस किस को सबूत दिखाते फिरेंगे? सबसे बड़ा दोषी निर्वाचन आयोग है। मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं मान रहा। सबसे बड़ा हमारे देश का निर्वाचन आयोग, जो कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जनता के, गरीब जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपको लग रहा है कि जनता साथ है इस ईवीएम की लड़ाई में? सिर्फ वो नेता तो नहीं है कि जो नेता आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आम जनता है इस आंदोलन के साथ? आप मुझे बताइए, यहाँ नेता कौन दिखाई दे रहा? अगर नेता चाहे या विपक्ष चाहे तो 1 मिनट में ईवीएम बंद हो जाएगा, 1 मिनट में। मगर हो सकता है कुछ अपने आप को यूं बचा रहे हो कि हम भी दोषी हैं, हम लेकर आए ईवीएम को तो हम ही उसका विरोध करने लगे। अरे आप ये भी तो बताइए लोगों को, अगर आप ईवीएम लेकर आए हो तो जनता की भले के लिए लेकर आए थे, जनता को परेशानी न हो, लाइन में न लगे, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग करे। तो अगर विपक्षी नहीं उठाएंगे इस आवाज को, अगर जितनी भी बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, लग रहा है कि ईवीएम की बात भी सरकार तक पहुंचेगी? देखिए, अगर आवाज नहीं उठती है, फिर आप रोना धोना बंद कर दीजिए कि मोदी जी ये कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ये कर रहे हैं, अपने घर बैठ जाओ। अगर आप आवाज नहीं उठाते हो, अगर हमारे 75 साल पहले क्रांतिकारी हमारे बुजुर्ग घर बैठ गए होते, तो आज ये आप माइक पकड़कर मेरा इंटरव्यू लेती भी ना होती, या मैं बोलता हुआ ना होता, किसी अंग्रेज के हमें बुरुश मारता होता टॉयलेट। दो स्थिति को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप? ये दो स्थिति कहाँ से एक जैसी? ये स्थिति हमें डरा के रखा हुआ है। अब देखिए, कोई पहले हमारे क्रांतिकारी वापस आने वाले नहीं हैं। अगर इस देश की जनता को बचाना है, इस देश के गरीब को बचाना है, इस देश की बेटी को बचाना है, इस देश की शिक्षा को बचाना है, तो हमें सुखदेव गुरु और भगत सिंह इस देश के नौजवान को ही बनना पड़ेगा। सर, आपसे भी जानेंगे, आप तिरंगा हाथ में लेकर आए हैं, इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं, क्या लग रहा है ये जो आंदोलन है जिसकी शुरुआत कर दी गई है, 2024 से पहले कामगार हो पाएगा? देखिए मैडम, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारें, जो भी सरकारें आती हैं, जो भी राजनीतिक दल आता है, वो आ जाता है और सत्ता का हस्तांतरण तो हो जाता है, लेकिन हमारे दुखों का निवारण नहीं हो पाता। इस देश का सैनिक रोड पे बैठा है। इस लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार उन सैनिकों की ओआरओपी खा गई, बहन बेटियों की सुरक्षा को खा गए, किसानों के मौलिक अधिकारों को खा गए। इस देश का जन जन आदमी इस देश की लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों का पीड़ित है। उसके बाद भी लोग अपने मत का सदुपयोग करने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन ईवीएम और निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण घूम घूम के वही हत्याचारी रियासतें या रजवाड़े कह लो, आज इस देश के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दल, संविधान लागू हुआ, रजवाड़े रियासतें खत्म हुई, लेकिन आजाद भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था आते ही फिर राजनीतिक दलों के रूप में रजवाड़े और रियासतें बनकर
ये इस देश की खनिज संपदा को निगलने का काम कर रहे हैं। जी मेहताब जी, आपसे ये जानेंगे, आप पर भी आएंगे सर, कि अगर ईवीएम नहीं तो आप लोग क्या ऑप्शन देख रहे हैं? क्या सिर्फ बैलेट पेपर ही रह गया? क्योंकि वीवीपैट की बातें भी लोग कर रहे हैं कि वीवीपैट भी हो सकता है। देखिए वो भी एक सहमति है, वीवीपैट, आप वीवीपैट की